दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ कुछ महीने पहले घटी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि रात को सुनने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी। तो लाइट्स डिम करें, हेडफोन्स लगाएं और तैयार हो जाएं एक भूतिया सैर के लिए। मेरा नाम रिया है। मैं दिल्ली में एक एमएनसी में जॉब करती हूं। कुछ महीने पहले मैंने एक नया फ्लैट किराए पर लिया था। फ्लैट साउथ दिल्ली में था, पॉश इलाका, मॉडर्न बिल्डिंग और रेंट भी मेरे बजट में। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन दोस्तों, जो चीजें बाहर से परफेक्ट दिखती हैं वो अंदर से हमेशा वैसी नहीं होती। पहली रात को ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं अपने लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स देख रही थी जब रात के करीब 2 बजे अचानक मेरे फ्लैट की बत्तियां फ्लिकर करने लगीं। पहले तो मैंने सोचा शायद बिजली का इशू है, लेकिन फिर कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई खिड़की खुली हो। मैंने चेक किया, सारी खिड़कियां बंद थीं। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अगले दिन मैंने अपने पड़ोसी अंकल शर्मा से इस बारे में बात की। वो बोले, बेटा ये ठीक नहीं है। यहां पहले एक लड़की रहती थी, उसका नाम था माया। उसने यहां कुछ ऐसा किया था जिसके बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटकती है। मैंने हंसकर बात टाल दी। भला 2025 में भूत प्रेत ये सब बकवास लगता था। लेकिन दोस्तों, अगली रात ने मेरी सारी हिम्मत तोड़ दी। मैं सो रही थी जब अचानक मेरे कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रिया। कोई मेरे नाम को धीमे धीमे पुकार रहा था। मेरी आंखें खुल रहीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद सपना था, लेकिन तभी मेरे बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। खटाक! उस आवाज ने मेरी रूह कंपा दी। मैंने कंबल ओढ़ लिया और सारी रात बस यही दुआ मांगती रही कि सुबह जल्दी हो जाए। अगले दिन मैंने अपने दोस्त राहुल को बुलाया। वो टेकी है और उसे सुपरनैचुरल चीजों में यकीन नहीं था। उसने कहा, रिया चिल कर, मैं तेरे फ्लैट में कैमरा और मोशन सेंसर लगाता हूं। अगर कुछ है तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उस रात हम दोनों फ्लैट में थे। कैमरा ऑन था और हम लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हिला। हमने देखा, बेडरूम में एक साए जैसी चीज थी। वो धीरे धीरे दीवार पर रेंग रही थी। मेरी सांसें रुक गईं। राहुल ने भी वो देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रिया, ये क्या है? वो हकलाते हुए बोला। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले बेडरूम से एक ठंडी डरावनी हंसी गूंजी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई मेरे दिल को चीर रहा हो। हम दोनों भागकर फ्लैट से बाहर निकले। मैंने तुरंत मकान मालिक को फोन किया और कहा, मैं ये फ्लैट छोड़ रही हूं। बाद में मैंने उस फ्लैट की हिस्ट्री खोजी। पता चला कि माया नाम की उस लड़की ने वहां अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो हर उस इंसान को डराती थी जो वहां रहने आता था। दोस्तों, मैं अब एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुकी हूं, लेकिन वो रातें, वो फुसफुसाहट और वो हंसी मैं आज भी भूल नहीं पाती। तो अगर आप कभी सस्ता फ्लैट देखें तो जरा उसकी हिस्ट्री जरूर चेक कर लें। क्या पता वहां कोई और भी आपके साथ रह रहा हो, जो ना दिखे लेकिन हर पल आपके साथ हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है। तब तक सेफ रहें और रात को अकेले मत रहें।